हाँ तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीएलएस स्टडीज़ पर। तो आज हम लोग क्लास 10th के वर्णिका का जो आपका पहला नंबर चैप्टर जिसका नाम है आपका दही वाली मगम्मा, इसके हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकेंगे सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव सारे ऑब्जेक्टिव आप तैयार कर लेते हैं तो आशा है कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से आपके एक भी सवाल नहीं छूटेंगे। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं सबसे प्रथम सवाल से और जवाब देना स्टार्ट कीजिएगा। सबसे प्रथम सवाल कहता है आपका कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। आपको पता है कि जो दही वाली मगम्मा कहानी है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक आपका श्रीनिवास है। और इन श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, तो आपका ऑप्शन है कि मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार, ऑप्शन बी सुजाता, ऑप्शन सी कि ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन डी कि सावरा दैया। तो ध्यान रखिएगा कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, आपका मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार है। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर दूसरा है आपका कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली है। आपका ऑप्शन है कि मयूरभंज की, ऑप्शन बी की इलाहाबाद की, ऑप्शन सी की बैरकपुर की, ऑप्शन डी की वेंकटपुर की। तो मेरे भाई आप सभी को पता है कि जो मगम्मा है वो कहाँ की रहने वाली है, तो वेंकटपुर की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अगला है आपका कि मगम्मा को किसके साथ विवाद था। तो ऑप्शन है आपका कि पोते के साथ, ऑप्शन बी है कि नजम्मा के साथ, ऑप्शन सी है कि मालिक के साथ, ऑप्शन डी की पड़ोसी के साथ। तो आपको पता होगा कि मगम्मा का किसके साथ विवाद था, अपनी बहू नजम्मा के साथ विवाद था। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है चौथा आपका कि दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए कि श्रीनिवास, ऑप्शन बी के साथ कोई होता, ऑप्शन सी कि ईश्वर, ऑप्शन डी की सुजाता। तो दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है, आपके श्रीनिवास है। ठीक है, और श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, तो मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार है। अगला सवाल है कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र है लक्ष्मी की मगम्मा की पाप्ती की सीता। तो सबको पता है कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र आपकी मगम्मा है। सवाल अगला हाँ चलिए, सवाल अगला है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथा वाचक कहाँ से है, पटना से कि दिल्ली से कि बेंगलुरु से कि कलकत्ता से। तो आप सबको पता होगा कि दही वाली मगम्मा कहानी का जो कथावाचक है वो बेंगलुरु से है। ठीक है, आपसे एक सवाल पूछूं मैं एक्स्ट्रा, बहुत ही सवाल है कि मगम्मा क्या बेचती है, तो सबके माइंड में आएगा कि मगम्मा दही बेचती है। बहुत फेमस सवाल है। सवाल अगला है आपका 7 नंबर सवाल है कि मगम्मा दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है, माताओं को कि पुत्रियों को कि बहुओं को कि छात्रों को। तो आपको पता होगा कि दही वाली मगम्मा जो कहानी है वो बहुओं को संदेश देती है। सवाल अगला है कि मगम्मा क्या बेचती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, देखिए कितना बार पूछा जा चुका है, तो सबको पता है कि मगम्मा दही बेचती है। सवाल अगला है कि मगम्मा के गाँव का नाम था, मगम्मा के गांव का क्या नाम था मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन है कि सोलापुर, ऑप्शन बी की खिरदिरीपुर, ऑप्शन सी की वेंकटपुर, ऑप्शन डी की रामपुर। तो मगम्मा के गांव का नाम क्या था, वेंकटपुर था। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका 10 नंबर की मगम्मा क्या खाती थी। तो तिरंगा यानी गुटखा खाती थी कि पान सुपारी खाती थी कि खैनी खाती थी कि इनमें से सभी। तो मेरे भाई आप सभी को पता है कि जो मगम्मा थी वो क्या खाती थी, पान सुपारी खाती थी। जवाब आपका ऑप्शन नंबर एकदम बी राइट आंसर होगा मेरे साथी जी। सवाल नंबर अगला है आपका कि मगम्मा ने अपने बेटे से अलग होने को कहा, आज दोपहर से कि आज शाम से कि आज रात से कि सुबह से। तो बहुत फेमस सवाल है कि मगम्मा ने कहा कि आज दोपहर से हम लोग अलग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अगला है आपका कि मगम्मा किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी। तो आपका ऑप्शन है कि सूती का, ऑप्शन डी की टेरिकन का, ऑप्शन सी की मखमल का, ऑप्शन डी की रेशम का। तो मेरे भाई मगम्मा जो थी वो मखमल का ब्लाउज पहनना चाहती थी। और मखमल का ब्लाउज कितने रुपए गज था, तो 7 से 8 रुपए का गज था। ठीक है, चलिए सवाल अगला है आपका 13 नंबर सवाल है कि रगम्पा कहाँ का रहने वाला था। ऑप्शन है कि सोलापुर का, ऑप्शन बी की खिरदिरपुर का, ऑप्शन सी की रामपुर का, ऑप्शन डी की वेंकटपुर का। तो आपको पता है कि रगम्पा जो है मगम्मा के गांव का जुआरी व्यक्ति है। मगम्मा कहाँ की रहने वाली है, वेंकटपुर की। तो जब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। सवाल अगला है मेरे भाई आपका कि रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था। तो ऑप्शन है कि कुआं के पास, ऑप्शन बी की स्कूल के पास, ऑप्शन सी की शिवाला के पास, ऑप्शन डी की चौराहे के पास। तो रगम्पा जो था वो मगम्मा से कहाँ मिलता था, तो कुआं के पास मिलता था। जवाब आपका ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। और रगम्पा कौन था, तो रगम्पा मगम्मा के गाँव का जुआरी व्यक्ति था। सवाल अगला आपका 15 नंबर सवाल वही पूछ दिया है कि रगम्पा था व्यापारी था कि जुआरी था कि वकील था कि किसान था। तो एक जुआरी व्यक्ति था, खाली पीता खाता रहता था, मतलब इस तरह घूमते रहता था फालतू में। सवाल नंबर अगला है आपका 16 नंबर सवाल कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दी है, सास को कि बहू को कि बेटे को कि ससुर को। तो मेरे भाई सबको पता है कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दी है, तो बहू को दी है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मगम्मा की बहू का नाम क्या है, तो नजम्मा है, ध्यान रखिएगा। सवाल अगला है कि मगम्मा अपना पैसा किसके पास रखना चाहती थी। तो आपका ऑप्शन है कि बेटे के पास, ऑप्शन बी है राजा जी कि माजी के पास, ऑप्शन सी कि थानेदार के पास, ऑप्शन डी की रगम्पा के पास। तो जो मगम्मा थी वो अपना पैसा किसके पास रखना चाहती थी, तो माजी के पास रखना चाहती थी। सवाल नंबर अगला है आपका 18 नंबर सवाल है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। आपका ऑप्शन है कि 6 जून 1891 में, ऑप्शन बी कि 7 जून 1800
1890 में, ऑप्शन 10 सी है कि 10 जून 1892 में, ऑप्शन डी कि 11 जून 1880 में। तो ध्यान रखिएगा श्रीनिवास का जी का जो जन्म हुआ था कहाँ कब हुआ था, तो 6 जून 1891 को कहाँ हुआ था, तो कर्नाटक के कोलार में हुआ था। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। सवाल अगला है कि मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था, तो ऑप्शन है कि रगम्पा की बहू की बेटा की माँ जी। तो मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था, मगम्मा से आपका रगम्पा कर्ज मांग रहा था। रगम्पा कौन था, तो रगम्पा एक जुआरी व्यक्ति था। सवाल अगला है मेरे साथी जी आपका कि मगम्मा का बहू का नाम क्या था, सविता था कि नजम्मा था कि कविता था कि सावित्री था। तो बहुत ईजी सवाल है, बहुत फेमस सवाल भी है। तो मगम्मा की बहू का नाम आपका क्या था, नजम्मा था। सवाल अगला है मेरे भाई आपका 21 नंबर सवाल, सास एवं बहू में झगड़े क्यों हुआ था, तो बच्चे को पीटने के लिए कि खाना बनाने के लिए कि गहने के लिए कि दही बेचने के लिए। तो सास और बहू में झगड़े का जड़ क्या था मेरे भाई, तो जब आपकी मगम्मा की बहू नजम्मा अपने बेटे को पीट रही थी तो उसी समय से लोग के बीच क्या होगा, झगड़ा हो गया। तो बेटे को पीटने के लिए झगड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है। सवाल अगला है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवादन किया है। आपका ऑप्शन है कि ढाते विश्वास, ऑप्शन बी की दही वाली मगम्मा, ऑप्शन सी की नगर, ऑप्शन डी की माँ। तो मेरे भाई क्या राइट आंसर होगा, आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहोगे मास्टर सवाल समझ में नहीं है। देख मेरे भाई, आपको पता होगा कि दही वाली मगम्मा कहानी जो कन्नड़ भाषा की कहानी है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते किस में, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में। तो इसका हिंदी अनुवादन कोई ना कोई किया होगा ना। तो किसने किया है, दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादन आपका बी आर नारायण ने किया है। सवाल अगला है आपका 23 नंबर कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की छोर लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है। तो नगर की है कि माँ की है कि ढाते विश्वास की कि दही वाली मगम्मा की है। तो उस घर में अब सास और बहू की खिस्सा, मतलब सास बहू का आ गया तो किस में है, तो आपकी दही वाली मगम्मा में है। सवाल अगला है कि दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो आपका उड़िया है कि कन्नड़ है कि तमिल है कि तेलुगु है। तो बच्चा को पता है कि दही वाली मगम्मा कहानी जो है तो आपका कन्नड़ भाषा में अनुदित है। इसका हिंदी अनुवादन किसने किया, तो बी आर नारायण ने किया है। सवाल अगला है कि अमराई का कुआं कहाँ है, शहर में कि बाजार में कि रास्ते में कि रगम्पा के खेत में। तो अमराई का जो कुआं है कहाँ है मेरे भाई जी आपका, तो रास्ते में आता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका कि मगम्मा को किसके साथ विवाद था। ऑप्शन है कि बेटे से, ऑप्शन बी की बहू से, ऑप्शन सी की पोते से, ऑप्शन डी की सास से। तो मेरे भाई मगम्मा जो थी उसका विवाद किसके साथ था, तो अपनी बहू नजम्मा के साथ था। ऑप्शन नंबर एकदम बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि नजम्मा, अरे ससुरई की हो गया, लिखिए सवाल अगला है, गौर करेंगे मेरे राजा जी। सवाल अगला है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी। नजम्मा जो थी मगम्मा की कौन थी, बेटी थी कि मौसी थी कि बहू थी कि सौतन थी। तो नजम्मा थी वो मगम्मा की क्या थी मेरे भाई, तो बहू थी। जवाब आपका ऑप्शन नंबर एकदम सी राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि क्यों राक्षसी बच्चे को क्यों पीट रही है, ऐसा किसने कहा। तो मगम्मा ने कहा कि पाप्ती ने कहा कि लक्ष्मी ने कहा कि सीता ने कहा। तो देखिए मेरे भाई, जब आपकी मगम्मा दही बेच के आ रही थी तो मगम्मा की बहू नजम्मा अपने बेटे को पीट रही थी, तभी मगम्मा बोली क्यों रे राक्षसी बच्चे को क्यों पीट रही है। तो मेरे भाई ऐसा किसने कहा था, तो आपकी मगम्मा ने कहा था। जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल अगला है आपका 29 नंबर सवाल है कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो अवलूर के पास किसी गांव की कि सातपुर के पास किसी गांव की, जालौन के पास किसी गांव की कि नागौर के पास किसी गांव की। तो मगम्मा जो थी वो अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। जवाब आपका ऑप्शन नंबर एकदम ए राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि मगम्मा किस भाषा की कहानी है। तो सबको पता है कि मगम्मा जो है कन्नड़ भाषा की कहानी है। इसका हिंदी अनुवादन किसने किया, तो बी आर नारायण ने। सवाल अगला है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो पोते के लिए कि पोती के लिए कि भांजी के लिए कि बहू के लिए। तो जो मगम्मा थी मिठाई अपने पोते के लिए ले जा रही थी। जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। तो डर से कि प्रेम से कि मजबूरी से कि शौक से। तो डर से कर लिया मेरे भाई, डर से कर लिया। जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, डर से क्यों किया मेरे भाई, तो डर से इसलिए किया क्योंकि देखिए जब मगम्मा अपना घर छोड़ी और जब पैसा कमाई तो उसका पैसा खर्च नहीं हो रहा था। तो पैसा क्या करती, मतलब बहुत गहना गुड़ी, मतलब जो मगम्मा थी अपने ऊपर खर्च कर रही थी। ठीक है, पैसा तो वही उसकी बहू सोची ना कि बुढ़िया सारा पैसा खर्च कर देगी, इसलिए क्या करते हैं, तो डर मतलब हम लोग साथ हो जाता है, तो डर से वो मतलब साथ हो गई। सवाल अगला है आपका 33 नंबर सवाल है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो मयूरभंज उड़ीसा में कि कोलार कर्नाटक में कि अमृतवेल गुजरात में कि अजेरी राजस्थान में। तो श्रीनिवास का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था मेरे भाई, कर्नाटक के कोलार में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, ऐसा किसने कहा। मगम्मा ने कहा कि मगम्मा के बेटे ने कि नजम्मा ने कि जगम्पा ने। तो किसने कहा था मेरे भाई, तो ऐसा आपकी नजम्मा ने कहा था। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सवाल अगला है कि घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा। मगम्मा ने कहा कि नजम्मा ने कहा कि लेखक की पत्नी ने कहा कि इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हो रही, ऐसा किसने कहा, तो ऐसा मगम्मा ने कहा था। जवाब आपका ऑप्शन नंबर एकदम ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
सवाल अगला है आपका कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। तो सबको पता है कि दही वाली मगम्मा कहानी में रास्ते में क्या है, तो अमराई का कुआं है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर एकदम ए राइट आंसर होगा। सवाल अगला है मेरे साथी जी कि श्रीनिवास के कहानी संकलन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, यानी श्रीनिवास को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था मेरे राजा जी। तो 1964 में कि 1968 में कि 1966 में कि 1965 में। तो ध्यान रखिएगा कि श्रीनिवास को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में मिला था। जवाब आपका ऑप्शन नंबर एकदम बी राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि बारी का अर्थ क्या होता है। तो बारी का अर्थ होता है कि रोज आकर दही देना और महीने में पैसे ले जाना। कि ऑप्शन बी कि मालिक के लिए सब कुछ नौछावर कर देना। ऑप्शन सी कि गाय का दूध बेचना। ऑप्शन डी कि इनमें से कोई नहीं। तो बारी का अर्थ ये होता है कि रोज आकर दही देना और महीने में एक बार पैसा आकर लेके चले जाना। जवाब आपका ऑप्शन नंबर एकदम ए राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि सोने जैसा बेटा पैदा किया ऐसा किसने कहा। तो लक्ष्मी ने कहा कि मगम्मा ने कहा कि सीता ने कहा, सुजाता ने कहा। तो सोने जैसा बेटा पैदा किया ऐसा किसने कहा। तो मगम्मा ने कहा। किससे कहा। तो मादी से कहा था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सवाल अगला है कि शाम को एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए ऐसा किसने कहा। मगम्मा ने कि सीता ने कि लक्ष्मी ने कि सुजाता ने। तो शाम को एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए ऐसा आपकी मगम्मा ने कहा था। जवाब आपका ऑप्शन नंबर एकदम ए राइट आंसर होगा। सवाल अगला है मेरे साथी जब का कि मगम्मा का मिठाई कौन लेकर भाग गया था। तो मगम्मा का मिठाई पोता लेकर भाग गया था कि रगम्पा लेकर भाग गया था कि कौवा लेकर भाग गया था कि बेटा लेकर भाग गया था। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, जो मगम्मा थी उसका जो मिठाई था वो कौन लेकर भाग गया था। तो कौवा लेकर भाग गया था। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मगम्मा मिठाई किसके लिए लाती थी। तो पोते के लिए लाती थी। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। सवाल आपका कुछ और 2-3 सवाल है। सवाल अगला है आपका 42 नंबर सवाल कि रगम्पा ने मगम्मा से क्या मांगा था। तो दही एवं घी कि दूध एवं मठा कि चूना एवं पान की खैनी एवं बीरी। खैनी एवं बीरी। तो ध्यान रखिएगा मेरे साथी जी आपका रगम्पा जो था वो मगम्मा से क्या मांगा था। चूना एवं पान मांगा था। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन मगम्मा क्या खाती थी। तो मगम्मा आपकी पान सुपारी खाती थी। सवाल अगला है कि सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया था। तो सारी रात घर में महाभारत मगम्मा की बहू नजम्मा ने मचाया था। तो ऑप्शन नंबर एकदम ए राइट आंसर होगा। बहू ने मचाया था। ठीक है। सवाल अगला है कि मखमल के ब्लाउज कितने रुपए लगते हैं। मखमल के ब्लाउज में कितने रुपए लगते हैं। तो 10 से 12 रुपए कि 7 से 8 रुपए कि 5 से 7 रुपए कि 6 से 7 रुपए। तो ध्यान रखिएगा कि मखमल के ब्लाउज में कितने रुपए लगते हैं। तो मखमल के ब्लाउज में आपके 7 से 8 रुपए लगते हैं। जवाब आपका ऑप्शन नंबर एकदम बी राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अंतिम है आपका 45 नंबर सवाल है। और 45 नंबर सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है कि पोते दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करने लगा। तो दिल्ली कि बेंगलुरु कि चेन्नई कि कोलकाता। तो ध्यान रखिएगा जब दादी और पोता जब आपका अलग हो गया तो पोता जो आया दादी के घर बोला कि दादी चलो बेंगलुरु, मतलब कहाँ जाने की जिद करने लगा। बेंगलुरु जाने की जिद करने लगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। बी एकदम राइट आंसर होगा। तो साथी जी मेरे आपका दही वाली मगम्मा कहानी में कुल कितने सवाल थे। तो दही वाली मगम्मा कहानी में कुल आपके 45 सवाल थे। और 45 सवाल जो थे सारे आपके गाइड से सवाल थे, यानी पूछे जाने वाले सवाल थे। तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका 45 में से कितना सही हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद है तो दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें।